प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा धन्यवाद का बलिदान। धन्यवाद का बलिदान। बलिदान का सही अर्थ यदि हम देखें तो कोई भी ऐसी वस्तु जो पवित्र की गई हो, जो पवित्र की गई और परमेश्वर को समर्पित की गई हो और परमेश्वर को समर्पित की गई हो, क्योंकि किसी वस्तु का पवित्र होना और तब परमेश्वर के समक्ष उसे समर्पित करना, यही बलिदान हम लोग समझ सकते हैं। ये बलिदान के समान है। नए नियम में यीशु ने खुद को बलिदान स्वरूप हमारे लिए दे दिया और पुराने नियम का बलिदान जिसमें लहू का बहाना शामिल था, उसे पूरा कर दिया। हम आज परमेश्वर के दृष्टि में जीवित बलिदान कैसे बन सकते हैं? हम इस संसार के अनुरूप ना होने के कारण, इस संसार के अनुरूप कहने का ये अर्थ है कि जो संसार आज परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में आज चल रहा है, बढ़ रहा है, जीवन जी रहा है, यदि हम उन बातों से अपने आप को संसार से अलग कर लेते हैं और अलग करके हम यदि परमेश्वर के लिए हम जीने की कोशिश करते हैं, तो ये एक जीवित बलिदान की तरह ठहर सकता है। इसे हम जीवित बलिदान में बढ़ना, कोशिश करना, चलना हम कह सकते हैं। संसार के विरोधी बनकर चलना बड़ा ही कठिन है। इस संसार के विरोधी बनकर चलना बड़ा ही कठिन है और परित्याग करना उन बातों को जो संसारी बातें हैं, जिन्हें परमेश्वर को नहीं भाता, उन बातों का परित्याग करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन यदि हम इन बातों में सफलता हासिल कर चुकते हैं, हम इसमें सफल हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान स्वरूप ठहरते हैं। क्योंकि शायद उस त्याग के दौरान, जिस त्याग को हमने किया है, उस त्याग के कारण हमारा हृदय भीतर ही भीतर कई बार रोता होगा, कई बार कष्ट झेलता होगा, कई बार वो त्याग करते समय संघर्ष में अपना दिन गुजारता होगा। लेकिन इससे बाहर वालों को पता चले या ना चले, लेकिन हमारा परमेश्वर उस त्याग को जानता है, उस त्याग को समझता है कि वो त्याग हमने कैसे करके बलिदान स्वरूप अपने हृदय को हम परमेश्वर के समक्ष चढ़ा रहे हैं। यही तो है धन्यवाद का बलिदान। क्योंकि बलिदान का सही अर्थ यदि हम लोग ऐसा समझे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बलि और दान, बलि करके दान चढ़ाना। तो बलि किस चीज का? पुराने नियम में बलिदान की जो प्रथा थी, वो किसी जानवर को, मेमने को बलि करके वो पाप मुक्त होते थे। लेकिन आज हम और आपके लिए कैसा बलिदान है? बलिदान हमारा हृदय को कष्ट झेलकर, संसार के विरोधी बनकर, अपने हृदय का उन बातों से परित्याग करके जो परमेश्वर को नहीं भाता, उनसे अलग करके, संघर्ष में आकर के हम आज जब अपने उस कष्ट भरे हृदय को परमेश्वर के समक्ष लेकर आते हैं, तो यही है धन्यवाद का बलिदान। और यही जानकारी हमें परमेश्वर देना चाहता है कि ये परमेश्वर के लिए एक हमारे हृदय का बलिदान है। इसे हम अपना मूल्य, यदि हम इसे एक ऐसे शब्दों में कहें कि हम परमेश्वर के लिए मूल्य चुका रहे हैं, या हम परमेश्वर के लिए दाम चुका रहे हैं। किस चीज का? हम अपने आप को उन बातों से अलग करके, कष्ट उठाकर, लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि अगर हम संसार से अलग हटते हैं तो बहुत सारे विरोधी हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी बातों को सुननी होती है कि
आपने ये छोड़ दिया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपके जीवन में ये नहीं होता, बहुत सारी बातें। लेकिन जो हमारे हृदय में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के बाद जिन आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हैं, उन सबसे शायद वो अनभिज्ञ हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारी बातों को हमें फुसलाने की कोशिश करते, बहुत सारी बातों को हमारे समक्ष लेकर आते हैं। तो हम कीमत चुका रहे हैं, हम ये कीमत चुका रहे हैं और परमेश्वर इस बात को सराहता है। हम दो पॉइंट्स में, दो भागों में मैंने इस बात को बांटा है। पहला हम देखेंगे परमेश्वर के कामों का वर्णन करके हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के कामों का वर्णन करके हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के कामों का वर्णन करना एक विशाल विषय है, एक विशाल विषय है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, जो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और जिसका वर्णन करना बहुत विशाल विषय है। लेकिन फिर भी हम थोड़े शब्दों में इन्हें हम देखेंगे। जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता और पूरे ब्रह्मांड पर शासन, जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर रहा है, अपने पुत्र को जिसने इस पापी संसार में हमारे लिए, आपके लिए जिसने भेजा और पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए कितने बड़े कार्य हैं। इसके अतिरिक्त भलाई, दयालु जो उसने हम पर अनुग्रह करता जा रहा है और जिसने हमें प्रेम करना सिखाया, जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसका वर्णन शब्दों में ना की जा सके, ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। तो जब हम इन बातों को, इन शब्दों को अपने परमेश्वर के समक्ष हम लेकर आते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है और इस तरह हम उसके कामों का वर्णन करते हैं जो उसने अपने पुत्र के द्वारा किया, हमारे जीवन में किया, आपके जीवन में कर रहा है। भजन संहिता 107 और उसका 21 से 22 में हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर परमेश्वर के कामों का वर्णन को देखते हैं। यहाँ लिखता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण, यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। कितनी भली बात यहां पे हमें मिलती है, जो भजनकार दाऊद कह रहा है कि लोग, हम लोगों को वो इंगित कर रहा है, हम लोगों को वो कह रहा है कि यहोवा की करुणा के कारण, परमेश्वर की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्य जो आज परमेश्वर आपके जीवन में किया है, हम सब के जीवन में करता चला जा रहा है, उन अद्भुत कार्यों के कारण और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, हम लोगों ने ऊपर सुना, इन सब के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, मेरे प्रियो, हम और आपके लिए करता है और करता रहेगा और करता जा रहा है, उसका धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आज तक आपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान इस तरह से उसके कामों का वर्णन करके नहीं दिया, तो अब आप शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के कामों का वर्णन हम इस तरह से करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और परमेश्वर की महिमा करना, ये परमेश्वर के लिए और हम सब के लिए बहुत भली योजना है परमेश्वर का, क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो कम से कम हम परमेश्वर के गुण गाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसको, उसके कामों का बखान हम करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, यहाँ लिखा है भजन संहिता उसके 107 के 22 में, वे धन्यवाद बलि भी चढ़ाए, धन्यवाद बलि भी चढ़ाए, धन्यवाद बलि भी चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जय जयकार करते हुए, मेरे भाइयों और बहनों, जय जयकार करते हुए मतलब वो बिल्कुल परमेश्वर के लिए जय जयकार करना, अपने मुख से निकालना, अपने हृदय से निकलता हुआ जय जयकार। भले ही हमारे हृदय में कभी कभी कुछ लोग
इस बात को परमेश्वर की के लिए उसके कामों का वर्णन मन ही मन कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा और परमेश्वर के कामों का वर्णन, उसकी जय जयकार करते हुए, हम दूसरों को बताते हुए हम ऐसा जय जयकार करें कि और लोग भी जान पाए सचमुच परमेश्वर कितना महान और भला परमेश्वर है। हमें एक और भजन संहिता उसके 59 के 16वें जो पद है उसमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। मेरे प्रियो, हम उसके कामों का वर्णन करें क्योंकि वो हमारा दृढ़गढ़ है। वो हमारे लिए लड़ता है। वो ऐसा गढ़ ठहरा है कि वो हमारे विरोध में हमारे विरोधियों से लड़ता है। तो आज हमें उसके इस कामों का जब हम ये अनुभव करते हैं अपने मन में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, जब ये अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हमारे विरोधों से कैसे लड़ता है, हमारा गढ़ बन जाता है, हमारे लिए वो गढ़ बन जाता है और वो दृढ़ गढ़ बनता है और संकट के समय हमारा शरण स्थान है। संकट के समय वो हमारा शरण स्थान है। इसीलिए वचन कहता है कि इस बात के लिए हमें धन्यवाद का बलिदान हमें चढ़ानी चाहिए और वो धन्यवाद का बलिदान उसके कामों का वर्णन करते हुए हमें चढ़ानी चाहिए कि वो कैसे हमारे लिए लड़ रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य के रूप में है। भले हम आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये तो आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है। कई बार मेरे भाइयों और बहनों, कई बार मैंने गवाहियों को कहते सुना है, मेरे जीवन में ऐसा होते होते बच गया, ऐसा मेरे जीवन में घटना होते होते मैं संभल गई। ये कैसे होता है? ये परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में हमें उस जगह से, उस मुकाम से हमें बचा लेता है। भले हमें नहीं दिखाई दिया कि वो किस तरह हमारे लिए दृढ़गढ़ बनकर, हमारा शरण स्थान बनकर, हमारे लिए वो लड़कर वो हमें वहां से बाहर निकाला है, लेकिन ये आत्मिक युद्ध है, आत्मिक जगत में हम पाए जाते हैं। तो हमें परमेश्वर को हर समय उसके कार्यों का वर्णन करने की आवश्यकता है, ऐसा बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग जाएंगे, वहां हमें मिलता है परमेश्वर की प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना। हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसे वक्त का सामना जब हम कर रहे होते हैं, जब हम बहुत दुख की वादियों से होकर गुजर रहे होते हैं, ऐसे दुख की वादियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद और प्रशंसा करना ही परमेश्वर को भाता है। फिर भी हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है। हम उस वक्त भी, उस बुरे हालात में भी हम यदि परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु महान है, प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं आपको बता दूं, जब हम अपने बुरे हालात में होते हैं और जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, उसकी महिमा कर रहे होते हैं, महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आप बहुत सामर्थी है, आपने मेरे जीवन में ये किया है, प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। आज जो परिस्थिति है मुझे पता है परमेश्वर कि आप इससे भी मुझे बाहर निकालेंगे। जब हम ऐसा कर रहे होते, प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर का जो दूत है, जो परमेश्वर के दूत है, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे लिए उस परिस्थिति से हमें निकालने के लिए वो एक्टिव होकर हमें उस जगह से हमें वो निकाल ले आते हैं। हो सकता है बहुत बीमारी की हालात में हो, लेकिन जब हम प्रशंसा कर रहे हो उस बीमारी की हालात में, हम दर्द से जूझ रहे हो, हमें इतना दर्द हो रहा हो, मेरा शरीर टूट रहा हो, बदन टूट रहा हो, हड्डी टूट रही हो, लेकिन उस वक्त भी यदि हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे होते, मेरे प्रिय लोगों, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है और क्या होता है कि हम उसी समय से चंगाई को रिसीव करना शुरू करते हैं। ये मैं साबित कर सकती हूँ क्योंकि ये एक गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां हैं ऐसी जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। उस वक्त बुरे परिस्थिति में, बुरे हालात में जब हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु की महानता को जब हम देखने लगते हैं, हम वचन पढ़कर जब उसकी महानता को पढ़कर, जिस तरह से दाऊद अपने भजन में लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर क्योंकि वो भला है और उसके किसी उपकार को ना भूलना।
तो जब ये भजनकार कह रहा है वो कैसी कैसी परिस्थिति में होकर गुजर रहा था, परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से ऐसे उसे निकाला जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंका जाता है। ऐसे परमेश्वर ने उस जगह से, वैसे जगहों से परमेश्वर ने दाऊद को निकाल कर बाहर लाया और उसकी सुरक्षा की। मेरे प्रियो, प्रशंसा करना परमेश्वर को बहुत भाता है। और आज जब हम इस तरह से परमेश्वर की अपने तकलीफों में, अपने दुखों की वादियों से जब हम गुजर रहे होते हैं, हमें प्रशंसा करने की जरूरत है। परमेश्वर प्रशंसनीय है और वही एक है जिसे उसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। वो इसके योग्य है और परमेश्वर की प्रशंसा हम कर सकते हैं। अपने जीवन में हर एक पहलुओं में उसे प्रथम स्थान देकर हम प्रशंसा कर सकते हैं। दूसरों के समक्ष परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करना, दूसरों के समक्ष परमेश्वर की प्रशंसा करना, और तो इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों के समक्ष जब हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो यहाँ दो कार्य होता है। एक कार्य होता है हमारे अंदर परमेश्वर की शांति भरती जाती है, और दूसरा कार्य होता है कि सामने वाला जो भी हो वो इस हालात को देखता है हमारा कि ये इस हालत में भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है, इस हालात में भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है। मतलब इसका परमेश्वर कितना महान है, उसकी महानता को हम उस वक्त प्रकट कर रहे होते, प्रशंसा कर रहे होते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान है और हमारा परमेश्वर किस तरह प्रशंसा के योग्य है। उसका बलिदान, उसकी शिक्षाएं, उसका सामर्थ से भरा आश्चर्य कर्म, जो पुनरुत्थान, यदि हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का पुनरुत्थान जो उसे जन्म से लेकर उस मृत्यु से होकर उस स्वर्ग तक लेकर आया, ये भी प्रशंसनीय है। यदि हम इस बात की प्रशंसा लोगों के समक्ष करते हैं, हमारा परमेश्वर जिस पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, जिसने इस पृथ्वी पर आकर जन्म से लेकर उस मृत्यु से होकर उसने उस मृत्यु को सहकर उसने उस पुनरुत्थान को उसने हमें दिखाया, वो कितना महान परमेश्वर, उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो हमें प्रशंसा करने के लिए हमारे बाइबल में बहुत सारे वचन है मेरे भाइयों बहनों। हमें उन वचनों को याद करके परमेश्वर के सामने हमें प्रशंसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रशंसा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, और इसलिए हमें उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई हर समय और हर क्षण करने की आवश्यकता है। एक वचन मुझे मिलता है, वो है 96 और उसका चौथा पद, 96 का चौथा पद, उसमें लिखता है, क्योंकि यहोवा महान और अति प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि यहोवा अति महान और अति प्रशंसा के योग्य है। मतलब दाऊद अपने भजन में प्रशंसा करते कभी नहीं थका। वो परमेश्वर की प्रशंसा हर वक्त, बुरे वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, हर समय, सोते उठते जागते उसने परमेश्वर की प्रशंसा की। आज मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके कामों का वर्णन करते हुए हम कभी ना थके। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।